कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और मैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 तक भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए एक्सरसाइज समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये चैप्टर से ही दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट जो है वो चैप्टर से ही दी हुई हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको इन स्टेटमेंट को समझने में मुश्किल होगी। तो बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलें अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 को शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 5 हमारे पास ये है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। टेक द अप्रोप्रिएट कॉलम 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो टेक्स्ट दिए हुए हैं और ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन्हें हमें पढ़ना है और पढ़ के हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया जाएगा और द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट में जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी बताया जाएगा। तो हमें पढ़ के बताना है कि ये सही है या गलत है, और ये जो है चैप्टर से ही रिलेट करते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चले, हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स। पहले स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की तबलीग की वो 23 साल की। तो ये बिल्कुल सही जवाब है और ये जो है हमें बुक में पहले से ही लगा के दिया हुआ था राइट में, और ये बिल्कुल राइट जवाब है। दूसरा जो है हमारे पास वो ये है कि ऑल द कुरैश रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि तमाम कुरैशों ने जो तमाम कुरैश थे उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया था। देखिए ऐसा नहीं है, तमाम कुरैश ने इस्लाम कबूल करने से इनकार नहीं किया था, कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो ये गलत है। ठीक है। The city of Yasrib was less than 322 miles away फ्रॉम मक्का। देखिए तीसरे में हमें कहा जा रहा है कि यसरब जो है यानी जो मदीना है वो मक्का से 320 माइल्स अवे है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखें 300 माइल्स अवे नहीं है, 200 माइल्स अवे था और 300 किलोमीटर अवे था। तो ऐसा यूनिट इसमें गलत दिया हुआ है। ऐसा यूनिट जो आएगा इसमें 300 किलोमीटर आएगा, 320 किलोमीटर आएगा। अगर 320 किलोमीटर लिखा होता तो सही होता, और 200 माइल राइट है, तो ये वाला भी गलत है। चौथा जो है हमारे पास वो ये है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड द यसरब बिफोर एंटरिंग द सिटी। लेकिन ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से निकल गए थे तो मदीने से कुछ पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई थी, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है, और ये आपने मदीना शरीफ में दाखिल होने से पहले बनाई थी। तो ये वाला बिल्कुल राइट है। और पांचवा जो है हमारे पास ये है कि टुडे यसरब इज़ कॉल्ड मदीनतुन नबी। ये वाला भी सही है। यसरब का जो पुराना नाम था वो बदल दिया गया है, अब उसे मदीनतुन नबी कहा जाता है या मदीना मुनव्वरा कहा जाता है। और भी मुख्तलिफ नाम हैं मदीना के, तो वो भी अगर आप जानते हैं तो और उन नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन यसरब अब नहीं कहा जाता है। और छठा जो है हमारे पास वो ये है कि द पीपल ऑफ मदीना एग्रीड दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट। छठा जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि मदीना के जो लोग हैं उन्होंने इस बात पे राज़ी हो गए थे कि तमाम जो मसले हैं वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल करेंगे। यानी जो भी ग्रोह के बीच में या किसी के बीच में अगर कोई बहस होगी या लड़ाई होगी तो उसको जो है मसला जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल करेंगे, और इस पर सब राज़ी थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे और हमेशा सच कहते थे और हमेशा अमानत लौटाते थे और अमानतदार थे। तो इसीलिए सब इस बात पर राज़ी थे कि तमाम मसले जो हैं जो भी हमारे डिस्प्यूट होंगे, आपस में जो बहस होगी, वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सॉल्व करेंगे। तो सातवां देख लेते हैं। सातवां जो है वो ये है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एड्रेस सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स फॉर द लास्ट टाइम एट अराफात। ये वाला बिल्कुल सही दिया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा जो था, यानी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन था उसमें जो है बहुत बड़ा क्राउड था, यानी मुसलमानों का बहुत बड़ा मजमा जमा था, जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार ख़िताब किया, और ये बहुत बड़ा क्राउड था। तो ये वाला भी सही है। और आठवां देख लेते हैं। आठवां जो है हमारे पास ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर चिल्ड्रंस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम एंड आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। तो अलैहिस्सलाम इधर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जो है अलैहिस्सलाम ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि तमाम जो इंसान है वो औलाद है आदम अलैहिस्सलाम की, और आदम अलैहिस्सलाम को जो है मट्टी से बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है, और ये द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था।
और 10वां जो है हमारे पास वो ये है कि ओनली द पीपल हु हेयर द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट। और 10वां जो लिखा है हमारे पास वो ये लिखा है कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खुतबा देते हुए सुना था, सिर्फ वही लोग इस खुतबे में अमल करेंगे। देखें, ऐसा नहीं है, ये इस खुतबे पर जो है तमाम इंसानियत अमल करेगी और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान अमल करेंगे, क्योंकि ये खुतबा जो है क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है जो सहाबा कराम ने हम तक पहुँचाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माउंट अराफात पर दिया था। तो इस पर तमाम इंसानियत अमल करेगी। तो ये वाला भी जो है वो गलत है। तो आप आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास कौन सा दिया हुआ है एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, छठी एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो ये है कि द टेबल ऑन नेक्स्ट पेज हैज़ मैसेज फ्रॉम द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ गिवन इन वन कॉलम एंड द सेकंड पार्ट इज़ गिवन इन कॉलम बी इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। रीड द टेक्स्ट, मैच द पार्ट इन कॉलम ए विद द करेक्ट पार्ट इन कॉलम बी एंड राइट द आंसर इन कॉलम सी। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। After you have completed the exercise, compare your answer with your पार्टनर। देखें स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें एक कॉलम ए में जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है और कॉलम बी में उसका दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, यानी उसके साथ जो मिलता जुलता है वो दूसरा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस को दूसरे से मिलाना है और यहाँ पर जो है नंबर वाइज दिया हुआ है और यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट वाइज दिया हुआ है। तो हमें सही नंबर के साथ सही अल्फ़ाबेट लिखना है कॉलम सी में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें पहला वाला जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने करके दिखाया है कि पहले में लिखा हुआ है ओनली थोस पीपल वर सुपीरियर हु लेड अ राइटियस लाइम। लिखा हुआ है कि सिर्फ वही लोग जो हैं इज़्ज़त वाले हैं जो जीते हैं मुत्तकी ज़िंदगी, यानी जो तकवे के साथ जीते हैं। तो ये वाला जो है पहले वाले का जो सही होगा वो 1F होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और जब ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप अपने दोस्त, यानी जो आपका पार्टनर होगा, जो आपके साथ बैठा हुआ होगा, उसको भी आप ये दिखाएंगे और उसकी भी कॉपी देखेंगे ताकि उसने भी यही किया है या नहीं किया या उसने गलत लगा दिए हैं। और अगर उसने गलत लगा दिए हैं तो आप उसको राइट करेंगे। तो पहला आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस हमें इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है और सही नंबर के साथ सही अल्फ़ाबेट लिखना है। तो चलें अब दूसरा पढ़ लेता हूँ, दूसरा क्या लिखा हुआ है। ऑल मुस्लिम वर टाइड टू ईच अदर। देखिए दूसरे वाले का जो सही है वो जी है इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड। देखिए तमाम मुसलमानों को आपस में बांध दिया गया है, यानी भाईचारे में, यानी तमाम मुसलमान जो आपस में भाई भाई हैं और वो एक दूसरे की जो है जान माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने वाले हैं और एक दूसरे की जान मान इज़्ज़त आबरू के निगहबान हैं, यानी उनको हिफाजत देने वाले हैं। स्टूडेंट, तीसरा जो दिया हुआ है हमारे को ये दिया हुआ है द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर दैन द अदर। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अच्छा बनाती है। वो क्या है? वॉज द गुडनेस विथ विच दे लेड देयर लिव्स, यानी वो नेकी जिसमें वो जीता है, यानी वो नेकी जिससे वो जीता है, यानी जो इंसान नेक बनकर जीता है वो ही एक चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अच्छा बनाती है और कोई भी और चीज़ नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से सुपीरियर बनाती हो। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा समझ में आया होगा। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा जो है हमारे पास वो ये है कि नो मुस्लिम हैड अ राइट टू थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम। और चौथे का जो है हमारे पास ये है कि अनलेस दे गेव दीज ऑफ देयर ओन फ्री विल, यानी लिखा हुआ है कि किसी भी मुसलमान को हक़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान की चीज़ को हासिल कर ले, यहाँ तक कि जब तक वो ख़ुद अपनी खुशी से ना दे दे। यानी जब तक कोई इंसान या कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कोई अपनी चीज़ खुशी से नहीं दे देता या बेच नहीं देता तो मुसलमान को इख्तियार नहीं है कि वो उसकी दूसरे की चीज़ को कब्ज़ा कर लें या उसको हड़प लें, जो कि हमें द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट में भी बताया गया था। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि 10 मिनट या 15 मिनट का चैप्टर होगा जो मैंने समझाया है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी रहेंगी। पांचवा जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सैटन विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर। शैतान कोशिश करेगा गुमराह करने की तुम्हें छोटे मामलात में। तो इसका जो सही है वो ये है कि सो बी केयरफुल, तो मोहतात रहें। तो सही जो है 5 का जो है H सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और छठा देख लेते हैं। फॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियॉरिटी वेयर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस। छठा जो लिखा हुआ है हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जितने भी दावे थे बड़ाई के खून पर और
पैसे पर या ताकत पर, वो सारे बेबुनियाद हैं, यानी उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और इस्लाम में जो बड़ाई की बुनियाद है वो सिर्फ़ तकवा है, पैसा नहीं है, ना शक्ल है, ना सूरत है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई गरीब है और ज़्यादा मुत्तकी है तो वो अमीर से बेहतर है, और अगर कोई अमीर है गरीब से ज़्यादा मुत्तकी है, यानी ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की बात पर चलने वाला है, तो वो गरीब से बेहतर है। तो और जो इस्लाम में बर्तरी की बुनियाद है वो सिर्फ़ तकवा है, और वो है राइटनेस, जैसा कि हमें पहले वाले में भी बता दिया गया था। तो अब देख लेते हैं 7वां क्या दिया हुआ है। रिटर्न ऑल थिंग कीप्ड विथ यू इन ट्रस्ट। और इसका जो सही है वो ये है कि टू द पीपल टू whom दे बिलोंगिंग, यानी इसकी जो उर्दू है वो ये है कि वापस कर दो वो तमाम चीज़ें भरोसे से जो दूसरे लोगों की हैं या दूसरे लोगों से जो ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें जो है अमानत के बारे में बताया जा रहा है, यानी जो अगर आपके पास कोई अमानत रखवा देता है, जैसा कोई दोस्त आपके पास अपना कोई पेन अमानत रखवा देता है या कोई और चीज़ अमानत रखवा देता है, बैग, तो उसे आप उसे वापस कर दें जब वो मांगे या जब वक्त हो जाए पूरा, तो आप उसे वो वापस कर दें, क्योंकि इस्लाम में अमानत लुटाने को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सादिक और अमीन थे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलें 8वां देख लेते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन हैव अ राइट टू ईच अदर। मर्द और औरत दोनों के एक दूसरे पर हुकूक हैं, यानी औरतों के आदमियों पे हुकूक है और आदमियों के औरतों पे हुकूक हैं। तो औरतें जो हैं आदमियों का ख्याल रखेंगी और आदमी जो हैं औरतों का ख्याल रखेंगे, इसमें ये कहा जा रहा है, यानी हुकूक एक दूसरे पर। तो स्टूडेंट्स 8 का जो सही है वो हमारे पास डी है। तो चलें अब अपना 9वां देख लेते हैं। इफ़ यू विल हर्ट अदर्स यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न। अगर तुम किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हो तो तुम्हें भी तकलीफ़ पहुँचाई जा सकती है, यानी अगर आप किसी को तंग करते हो, आप किसी के साथ बुरा करते हो, तो आपके साथ भी बुरा होगा, और फिर जो है अल्लाह ताला को भी आपको हिसाब देना पड़ेगा इस चीज़ का, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो। और मुल्क का कानून भी है, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो मुल्क का कानून भी जो है आपको सज़ा देगा, और जिस तरह का जुर्म होगा उस तरह की सज़ा होगी। तो अलग अलग जुर्म पर अलग अलग सज़ाएँ होती हैं, तो कोशिश करें किसी के साथ नाहक गलत ना करें। सही है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब अपना 10वां देख लेते हैं। स्टूडेंट 10वां जो है हमारे पास वो ये है कि कंसीडर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, यानी ख्याल की जाएगी एक मुसलमान की ज़िंदगी और जायदाद दूसरे मुसलमान के लिए अमानत, यानी कोई भी जो है मुसलमान दूसरे मुसलमान की कोई भी चीज़ जो है बग़ैर पूछे नहीं ले सकता है, ना ही उसको अपना बना सकता है, क्योंकि वो उसकी नहीं है। तो वो उसके लिए एक मुक़द्दस अमानत है जिसमें वो ख़यानत नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट के मायने जो हैं वो अमानत के भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और आपका मैसेज जो है हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 एक्सरसाइज मैंने इसमें मुकम्मल समझा दी हैं। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है वो एक्सरसाइज नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 8 रह गई है। तो इंशाल्लाह मैं वो अगली वीडियो में आपको दे दूंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ये जो है काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए आपको खुलकर समझाना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने तमाम एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व की है। इसीलिए कुछ भी जो है आपको होमवर्क के तौर पर या आपको प्रैक्टिस के तौर पर नहीं दिया है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था। और चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैप्टर भी पढ़ लीजिए, और एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 6 तक तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6 तक ज़रूर कर लीजिएगा। और आखिरी में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।